इनका एक रिटर्न आकर यूज करनी है। अभी कंक्रीट वगैरह तोड़ के थोड़े खोल पाएंगे सारा रिटर्न होगा हमें सीखना है। तो 44 दफा जहाँ पे लगाई है उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर अंदर होगा, जहाँ पर कंपनी जो है उसके अंदर होगी। हमारे गरीब लोगों के लिए माइनिंग नहीं। हमने एक शौचालय बनाया है, प्रधानमंत्री ने 12,000 का दिया है, हमारे लिए माइनिंग नहीं। इनको माइनिंग कैसे यहाँ पे उठाने की परमिशन नहीं दी? ये बोल रहे हैं कि हमने लेटर आपको, ये बोल रहे हैं डीसी साहब को भी हमने भेजा है, डीसी साहब ने आपको कोई डायरेक्शन दी है ना? ये डायरेक्शन दे ही नहीं सकते जनाब। यहाँ पे 144 दफा लगी हुई है ना? ये तो रातों रात का काम करके पूरा यहाँ पे मजा है। जो जी आए लूट के चले जाओ। सांबा वाले भूखे मरते रहे यहाँ पे, उनको माइनिंग ना मिले, उनके ट्रैक्टर 93,000 रुपया, 91,000 रुपया उनको जुर्माना हो, 55,000 रुपया जुर्माना हो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारा ये जो बसंतर का ब्रिज है सांबा वाला, इसके नीचे 144 लगाई हुई है। कोई भी यहाँ से माइनिंग जो है वो नहीं कर सकता। लेकिन आज पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे काम लगा हुआ है। अभी मैं यहाँ से निकल रहा था, हमने नीचे देखा कि ट्रैक्टर जो हैं वो 500 तो छोड़िए 100 मीटर के ऊपर ही यहाँ से मटेरियल जो है वो उठा रहे हैं। ये पत्थर इन्होंने यहाँ से उठाकर यहीं पे भर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने या NHAI ने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ से माइनिंग जम्मू कश्मीर के सांबा जिला में चल रही है। हालांकि माइनिंग तो यहाँ पे पिछले 8 महीने से बंद पड़ी हुई है। यहाँ से माइनिंग चल रही है, वहाँ से माइनिंग लाकर यहाँ पे ये काम करें। इन्होंने बसंतर में से यहाँ से ब्रिज के 100 मीटर अंदर से ही माइनिंग यहाँ पे काम जो कर रहे हैं। अब जब गरीब बंदा पकड़ा जाता है तो जब मैंने यहाँ पे देखा, DMO साहब को भी फ़ोन किया मैंने, वो भी मौके पे यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रैक्टर वाले दिखाऊंगा जिनको 90-90 हज़ार रुपया माइनिंग का जुर्माना हुआ है इलीगल माइनिंग उठाने में। अब ये जो 2 ट्रैक्टर पकड़े गए हैं, ये तो इलीगल माइनिंग का तो इशू अलग से आ गया। ये तो दफा 144 जो DC सांबा ने लगाई है उसकी वायलेंस की जा रही है। तो गरीब लोगों के लिए दफा 144 है, इलीगल माइनिंग है, रात को पकड़ेंगे, दिन को पकड़ेंगे, काम नहीं होगा, डेवलपमेंट बंद कर दी गई है। तो ये जो काम किए जा रहे हैं, इनके लिए कोई भी नाम जो है यहाँ पे क्लियर नहीं किए जा रहे। इनके जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, उनका कहना है कि हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया है, लेकिन परमिशन मिली नहीं और काम शुरू हो गया है। काम धड़ल्ले से चल रहा है। हमें लग रहा है कि ये जो बड़ा एक नेक्सस जो माइनिंग को लेकर हमारे सांबा जिला में पिछले 8 महीने से माइनिंग बंद, और ये जो सेंटर स्पॉन्सर्ड या फिर UT एडमिनिस्ट्रेशन या फिर डिस्ट्रिक्ट के जो काम चल रहे हैं, सारी माइनिंग उनको दी जा रही है। गरीब का शौचालय नहीं बनेगा, PMAY का मकान नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे माइनिंग जो है वो धड़ल्ले से की जाएगी। DMO साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने जब इनसे पूछा, इन्होंने कहा परमिशन ली है, लेकिन परमिशन मिली नहीं। अब उन्होंने कहा कि आप इसकी परमिशन लीजिए, उसके बाद काम शुरू कीजिए। अब हम ये पूछना चाहते हैं DMO साहब को कि ये जो 144 की वायलेशन हुई है, उसके जो मापदंड है, उसके ऊपर जो पनिशमेंट है, वो FIR है या क्या है, वो किसके ऊपर लगेगी? तो उन्होंने कहा है कि जल्द ही हम इसके ऊपर कार्रवाई करके इसका एक्शन जो है वो लेंगे। यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हमने इनको कहा कि परमिट ले लें, और जो 2 हमने गाड़ियाँ हैं उनको हमने सीज़ कर लिया मौके पे। बाकी जो है इनके पास प्रॉपर NHAI की तरफ से ऑथराइजेशन है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी नॉलेज में है। तो ये ब्रिज की सेफ्टी के लिए वर्क कर रहे हैं। जो जिसमें कंक्रीट का वर्क ज़्यादा हो रहा है उसमें कोई वायलेशन नहीं है। ये जो मशीन लगाई हुई है, जिस मशीन से ये एक्सकेवेट करके बेड बना रहे हैं, तो वो बेड जो है क्रेट वर्क के लिए बना रहे हैं, वो माइनिंग में नहीं आता। तो मशीन या बाकी जो है उसको हम नहीं कर रहे। जो मटेरियल जिसमें माइनिंग मटेरियल जिसमें हमने जिन ट्रॉलियों में देखा है, उनके लिए हमने इनको डायरेक्शन दे दी है कि ये परमिट ले लें, और परमिट लेके ही जो है काम करेंगे। तो इसके एज ए पुनिटिव एक्शन जो है हमने जो ये ट्रालियाँ जो है आज सीज़ कर ली हैं। देखो, कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक नॉर्म्स हैं, वो ये है कि जो बड़ा स्ट्रक्चर है, जिससे जो पब्लिक का स्ट्रक्चर है, जैसे ब्रिज हो गया, कोई बड़ी इमारत होगी, उसके 500 मीटर के आसपास में जो है वो माइनिंग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि खनन जो बड़े हैवी एक्सकेवेटर लगा के या कोई बड़ी ऐसी उस तरीके से, उससे क्या होता है कि उसको नुकसान का अंदेशा हो जाता है। इसलिए जो है वो एक लीगली जो है उसको बंद किया जाता है। तो 500 मीटर अपस्ट्रीम, 500 मीटर डाउनस्ट्रीम जो किसी भी बड़े स्ट्रक्चर के आसपास में जो है वो खनन नहीं किया जा सकता। फिलहाल ये 500 मीटर से जो है ये तो 500 मीटर नहीं है, ये तो बिल्कुल ब्रिज के नीचे ही है। तो इसमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से मिनरल बाहर नहीं जा रहा था। जब मिनरल यहाँ से ट्रेड होता है तो हम उस पर एक्ट करते हैं। मिनरल बाहर नहीं जा रहा था तो हमने इमीडिएटली ये वर्क इनका रुकवाया है।
ये परमिट लें और उसके साथ में परमिट के साथ काम करेंगे। नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। तो आपको बता दें कि सांबा में माइनिंग जो है वो पिछले कई महीनों से पूरी तरह से बंद है और जितने भी मेगा स्ट्रक्चर्स हैं या नेशनल हाईवे के ब्रिजेस हैं या रेलवे ब्रिजेस हैं उनके 500 मीटर के रेडियस में जो है माइनिंग पर पूरी तरह से रोक है और वहाँ पर सेक्शन 144 जो है, धारा 144 लगाई गई है और वहाँ पर किसी भी तरह की मूवमेंट की जो है परमिशन नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि सांबा का जो बसंतर ब्रिज है वहाँ पर रिपेयर का जो काम कर रहे जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके द्वारा जो है वो ट्रैक्टरों के ज़रिए महज 200 से 300 मीटर के दायरे में जो है माइनिंग मटेरियल को जो है वो लिफ्ट किया जा रहा था और इसको लेकर जो है वो स्थानीय लोगों ने जब इसको देखा तो इसकी शिकायत जो है माइनिंग डिपार्टमेंट से की और माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने जब पूरी जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये जो है कॉन्ट्रैक्टर बसंतर ब्रिज की रिपेयर का काम कर रहे थे और जो है वहाँ से माइनिंग मटेरियल यानी कि जो कुछ स्टोन्स और कुछ रेत बजरी थी वो वहाँ से लिफ्ट कर रहे थे। हालांकि माइनिंग डिपार्टमेंट ने कंस्ट्रक्शन वर्क को देखते हुए जो है इनको वार्निंग दी है, लेकिन इनके दो जो ट्रैक्टर्स थे वो डिपार्टमेंट द्वारा सीज कर लिए गए हैं और इनको जो है प्रॉपर परमिशन लेकर जो है वो कामकाज करने की हिदायत दी गई है। तो फिलहाल आपको बता दें कि लोगों ने ये एतराज़ जताया है कि आम लोगों को जो है माइनिंग मटेरियल यानी कि खनन सामग्री बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। लोग शौचालय बनाने तक के लिए जो है वो महरूम हैं, उनको ना रेत मिलती है ना बजरी मिलती है। लेकिन इस तरह से सरकारी कामों की आड़ में जो है कुछ ठेकेदार जो है खनन सामग्री का गैर कानूनी तरीके से जो है उसको वहाँ से उठा रहे हैं, उनके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इसी को लेकर आज स्थानीय लोगों ने जब इस खनन होते हुए देखा तो इसकी जानकारी माइनिंग विभाग को दी, जिसके बाद माइनिंग विभाग ने मौके पर पहुँच के इन दो ट्रैक्टर्स को सीज किया है और फिलहाल कॉन्ट्रैक्टर को वार्निंग दी है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और परमिशन लेकर जो है अपना कामकाज शुरू करें। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट जो माइनिंग को लेकर जो है वो आज सांबा से सामने आई है। ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे द न्यूज़ नाउ के साथ।